सीजेपी वाले संविधान नहीं मानते? क्या सीजेपी वाले सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते? और क्या सीजेपी वाले कानून भी नहीं मानते? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है एक आदेश और सीजेपी ने शुरू कर दिया नया कलेश। दरअसल जंतर मंतर के प्रदर्शन मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में अधिकारियों को प्रदर्शन के दौरान दर्ज एफआईआर की जांच रखने की इजाजत दी। यानी आपराधिक बैकग्राउंड वाले प्रदर्शनकारियों की एफआईआर रद्द नहीं होगी और उनके केस भी वापस नहीं होंगे। अब इसी को लेकर सीजेपी ने भी फिर हुंकार भरी। सीजेपी की ये दलील है कि ये सरकार के 25 जुलाई को दिए गए उस भरोसे और गारंटी के बिल्कुल उलट है। ये बच्चे थे जो अपने भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने फ्यूचर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको कोई मजा नहीं आ रहा था। लाठियां खाई है 20 जुलाई को। अगर सरकार का उससे भी मन नहीं भरा है, अगर इतना सारा खून बहाकर भी सरकार का मन नहीं भरा है और वो बच्चों को ऐसे ही परेशान करती रही, तो हम फिर से सड़क पर उतरेंगे और जल्दी उतरेंगे। जंतर मंतर पर हुए पेपर लीक के विरोध वाले प्रदर्शन के तमाम घटनाक्रम में करीब 20 एफआईआर दर्ज हुई। इनमें 14 तो सीधे तौर पर अवैध प्रदर्शन, उपद्रव, हिंसा और बवाल वाली है। वहीं एफआरएस कैमरों की मदद से प्रदर्शन वाली जगहों से करीब 2873 आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों की मौजूदगी का पता चला। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई राहत नहीं दी। वहीं सरकार और सीजेपी के बीच हुए समझौते को लेकर सीजेपी का तर्क है कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को हथियार बनाकर कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। सीजेपी ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर कहा कि ये हमें कतई मंजूर नहीं है। अगर ये अपराधी थे तो खुलेआम क्यों घूम रहे थे? सीजेपी ने चेतावनी दी कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो वो मोदी सरकार के खिलाफ दोबारा बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। छात्रों को जो आपने वादा किया था वो वादा आप रखिए। एंड हम चाहते हैं कि आगे भी चल के अगर कोई भी डिसीजंस होते हैं छात्रों के हित में अगर आप लेते हो और अगर आपने उसको प्रॉमिस किया है तो वो आप रखिए। अगर आप नहीं रखते हो तो हम बता देना चाह रहे हैं कि हम लोग फिर से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट का ऐलान करेंगे, दिल्ली में होगा। इधर सुप्रीम कोर्ट पर सीजेपी का एक बार फिर प्रदर्शन की चेतावनी दे रही है तो वहीं संसद में भी मचा संग्राम है। पेपर लीक पर बोलने के लिए खड़े हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रदर्शन के दौरान फायरिंग और लाठीचार्ज को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। बात इडियट से लेकर आरएसएस के मुखौटे जैसे शब्दों तक आ गई। वहीं गृह मंत्री और फायरिंग के आदेश वाले बयान ऐसा क्लेश मचा दिया कि बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़ गई। इसको कहां डाला जाए? She says to me, Andhbhak is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the three categories: student, idiot, and Andhbhakt who follows the idiot. इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उसको हटा देना चाहिए। और बार बार एक ही शब्द को एक छात्र का नाम से बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं सर, वो नहीं होना चाहिए, वो गलत इस्तेमाल किया। सपा मुखिया अखिलेश यादव एक बार फिर से राहुल गांधी के साथ खड़े दिखे। राहुल के बयान पर संसद में समर्थन किया तो वहीं संसद के बाहर भी सरकार पर ताना और निशाना साधते हुए नजर आए। पैलेट गन्स चली है, लोगों की चोट आई है, आंसू गैस के गोले चले हैं, लाठी चली है, कई घायल हुए हैं, बहुत से लोग अस्पताल गए और बहुत से लोग पहले जब विपक्ष को पता लगा उससे पहले उनको डिस्चार्ज करके घर भी भेज दिया गया। तो ये बड़े सवाल है जिसका जवाब तो सरकार को देना होगा और इसके लिए गृह विभाग ही बनता है क्योंकि पुलिस और आर्म फोर्सेस उन्हीं के अंडर आती है। तो अगर उनके ऑर्डर पे नहीं चला है कुछ तो किसके ऑर्डर पे ये फैसला लिया गया है, किसके कहने पे? बहरहाल संसद में मचे बवाल के बीच अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और सीजेपी की चेतावनी पर जम गई है। सुप्रीम कोर्ट के आपराधिक केस वाले अपराधियों और एफआईआर पर अंतरिम आदेश पर सीजेपी ने साफ कह दिया है कि अब फिर प्रदर्शन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती सीजेपी? क्या विपक्ष भी सीजेपी के कंधे का सहारा ले रहा?